Kindly subscribe my channel and hit on the bell icon for further notifications. हेलो बच्चों, मैं मनोज पांडे अपने और आपकी इस खूबसूरत और प्यारे से चैनल एमएस कोचिंग इंस्टीट्यूट में फिर से स्वागत करता हूं एक नए एक्सरसाइज के साथ। ठीक है बच्चों, जो कि डिटर्मिनेंट्स चैप्टर से है। आप ऑलरेडी एक्सरसाइज 4.3 तक कंप्लीट कर चुके हो। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं नए क्वेश्चन को। ठीक है, इसके पहले मैं थोड़ा सा बच्चों आपको बता दूं कि ये पूरा जो एक्सरसाइज है वो डिटर्मिनेंट के माइनर्स और को फैक्टर के ऊपर बेस्ड है। बेसिक्स वाले वीडियो में मैं ऑलरेडी माइनर्स और को फैक्टर के बारे में ऑलरेडी आपको बता चुका हूं। अगर आप मेरा वो वीडियो नहीं देखे हो तो प्लीज़ पहले वो वीडियो देख करके आप हमारे पास आइए, तो आपको ज़्यादा मज़ा आएगा। ठीक है, वैसे मैं थोड़ा सा यहाँ पर भी आपको बताऊँगा ताकि जो बच्चे अभी तक को फैक्टर और माइनस के बारे में नहीं जानते उनको भी मेरी बात अच्छे से समझ में आए। तो चलिए, ये रहा क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट। 2 इंटू 2 ऑर्डर का ये डिटर्मिनेंट्स दिया हुआ है। इसका हमको बोल रहा है कि राइट माइनर्स एंड को फैक्टर्स ऑफ द एलिमेंट ऑफ द फॉलोइंग डिटर्मिनेंट्स। मतलब नीचे जो भी डिटर्मिनेंट है दोनों पार्ट में हमको सभी का माइनर्स बताना है और को फैक्टर्स बताना है। तो आप एक को अच्छे से समझो, बाकी तो आप अपने से खुद ही कर लोगे, बहुत ज़्यादा टफ यहाँ पर ये नहीं होता है। तो चलिए हम लोग सबसे पहला काम करते हैं, माइनर लिखते हैं। तो देखिए माइनर्स एम से स्टार्ट है, तो चलिए मैं इसको एम से रिप्रेजेंट करता हूँ। तो जब भी आप माइनर्स निकालोगे तो टोटल कितने माइनर्स बनेंगे, कितने एलिमेंट है, जितने एलिमेंट बच्चे होते हैं उतने माइनर्स निकलते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे कि 2 इंटू 2 ऑर्डर का तो टोटल 4 एलिमेंट है, तो हमारा 4 माइनर्स होता है। अब निकालते कैसे हैं, ध्यान से देखिए। अगर मैं माइनर्स को M11 पहला लूँ, M11 का मतलब पहला रो का पहला कॉलम। पहला जो होता है मैं बेसिक्स में ऑलरेडी बता चुका हूँ, पहले जो नंबर होता है वो रो को रिप्रेजेंट करता है, दूसरा वाला कॉलम को रिप्रेजेंट करता है। तो जब आप M11 निकालोगे तो पहला रो और पहला कॉलम ढक लो। तो पहला रो ये है, पहला कॉलम ये है, ढक लो। तो क्या एलिमेंट बचा, सिर्फ 3 बचा। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। देखिए कितना आसान है। ऐसे ही पहले रो का पहला एलिमेंट लिए, पहले रो का सेकेंड एलिमेंट, तो क्या लिखेंगे M12। अब पहला रो और दूसरा कॉलम ढकना है, तो क्या बचा 0। तो यहाँ पर आप क्या लिख लोगे 0। आसान लग रहा है ना। वैसे ही अब चलिए 1 2 हो गया। अब हम लोग निकालते हैं M, ये दूसरा रो का पहला कॉलम है। ठीक है, तो M21 लिख लेते हैं। तो अब इसको ढकना है और इसको ढकना, मतलब जो आप ले रहे हो वो रो और वो कॉलम को ढक लो। क्या बचा -4। तो आपको क्या आंसर लिखना है -4। वैसे ही दूसरे रो का दूसरा एलिमेंट, तो हम लोग क्या लिखेंगे M22। ठीक है, तो आपको इसको ढकना है, मतलब ये वाला एलिमेंट लेना है, तो ये ढकना, ये ढकना, क्या बचा 2 बचा। तो इस तरीके से बच्चों ये आपका माइनर्स हो गया। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए अब हम लोग को फैक्टर निकालना सीखते हैं कि को फैक्टर कैसे निकालते हैं। बहुत ध्यान से मेरी बात को आप समझिए। देखिए बच्चों, जब को फैक्टर्स हम लोग निकालते थे तो बेसिक्स में आपको एक मैं फार्मूला बताया था। वो फार्मूला क्या होता है फॉर को फैक्टर्स, मैं करके थोड़ा सा लिख लेता हूँ ताकि आपको मेरी बात समझ में आए। फॉर को फैक्टर्स के लिए एक फार्मूला हम लोग पढ़े थे, CIJ। I मतलब होता है रो और J मतलब होता है कॉलम, ये आप जानते हो। इज इक्वल टू -1 के पावर I प्लस J इंटू MIJ। MIJ यही वाला है जो आप अभी माइनस निकाल रहे हो। तो ठीक है बच्चों, तो ये फार्मूला आपको बच्चों याद रखना है। बाकी अब मैं आपको को फैक्टर्स निकाल के दिखा रहा हूँ, देखिए कैसे मैं निकालता हूँ। चलिए हम लोग को फैक्टर निकालने के लिए A से उसको रिप्रेजेंट कर लेते हैं। ठीक है, तो हम लोग अगर निकालें A11, 1 मतलब I है, 1 मतलब J है, पहला रो और एक कॉलम, समझ लो। तो A11 जब आप निकालोगे तो देखिए फार्मूले में क्या -1, तो -1 लिखना है, पावर I प्लस J, तो I भी 1 है, J भी 1 है, तो लिखोगे 1 + 1 इंटू MIJ, मतलब M11 आपको लेना है, M11 लेना है। समझ में आया इसमें कैसे हम लोग रख रहे हैं। अब इसको सॉल्व कर लो। देखो -1 के पावर 2, तो ये प्लस हो जाएगा। मतलब ये सिर्फ आपको देखना है कि यहाँ पर प्लस आएगा कि माइनस आएगा, इससे यही मतलब है। बाकी ये वाला वैल्यू रखो तो ये आपका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि -1 के पावर 2 ये +1 हो जाएगा और M11 का वैल्यू कितना है 3 है। तो आपका जो पहला को फैक्टर आएगा वो क्या आएगा 3 आएगा। समझ में आया, बिल्कुल आपको समझ में आया होगा। अब ऐसे ही अगर मैं बोलूँ A12 निकालो, तो मैं फटाफट कर रहा हूँ -1 के पावर 1 + 2। देखिए यहाँ पर 1 2 है तो 1 + 2 M12, यही ना M12। भाई यहाँ पर 1 2 है तो यहाँ पर भी आपको 1 2 ही रखना है। ये देखिए इसका वैल्यू आएगा -1 और M2 का वैल्यू कितना है, M12 का वैल्यू 0, और 0 के बाहर -1 लिखो तो आंसर तो 0 ही आने वाला है, कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं। ठीक है,
चलिए वैसे अब हम लोग निकालेंगे A21, अब जल्दी जल्दी आप निकालो, -1 के पावर 2 + 1 और यहाँ पर आप लिखोगे M21 और यहाँ पर देखिए इसका वैल्यू कितना आएगा -1 और 21 का वैल्यू कितना है -4, तो यहाँ आपको मिलेगा -1 × -4, तो आंसर क्या आ जाएगा +4 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही अब हम लोग निकालेंगे क्या A22, तो आपका क्या हो जाएगा -1 के पावर 2 + 2 और यहाँ पर M22 और इसका वैल्यू आप निकाल लो, M22 का वैल्यू 2 है और ये देखिए -1 के पावर 4 हो गया तो ये +1 हो गया, तो यानी आप सॉल्व करें तो आंसर इसमें 2 ही आएगा। तो इस तरीके से ये बच्चों हमारा कंप्लीट सोल्यूशन हो गया फर्स्ट पार्ट का। आई होप आपको अच्छे समझ में आया होगा। अब आप सेकेंड पार्ट खुद से भी ट्राई कर सकते हो, वैसे मैं फटाफट बता देता हूँ, वैसे आप खुद से भी चाहो तो ट्राई कर लो। चलिए बच्चों ये देखिए सेकेंड पार्ट क्वेश्चन नंबर 1 का। स्टार्ट करने के पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर अभी तक आपने हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आप फर्स्ट टाइम विजिटर हो बच्चों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे ही सॉल्यूशन देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। फार्मूला वगैरह आपको ऑलरेडी मैं फर्स्ट पार्ट में बता दिया हूँ, तो थोड़ा सा मैं इसको बताता हूँ जल्दी में, क्योंकि टाइम वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं है। अगर मैं बोलूँ M11 बताओ तो पहला रो पहला कॉलम ढकोगे, आंसर डी आएगा। M12 बताओ तो पहला रो का दूसरा कॉलम, पहला रो का दूसरा कॉलम ढकोगे तो बी आंसर आएगा। ठीक है, वैसे ही आगे बढ़ते हैं, वैसे ही आगे बढ़ते हैं, कोई दिक्कत आपको हो ही नहीं रहा है अब तो। वैसे ही मैं बोलूँ M21 बताओ तो दूसरा रो का पहला कॉलम ढकोगे तो सी आएगा। वैसे मैं बोलूँ M22 बताओ तो M22 कितना हो जाएगा, ये ढकोगे तो ए हो जाएगा। तो ऐसे ही हमारा ये माइनस निकल गया। अब हमको को फैक्टर निकालना है, तो चलिए को फैक्टर निकालते हैं। फॉर को फैक्टर्स एक बार फार्मूला लिख लें क्या, चलो लिख लेते हैं, थोड़ा आपके लिए अच्छा रहेगा, लिख लिया करो, ऐसे थोड़ा आपको याद भी हो जाएगा। तो CIJ में बताया था इक्वल्स टू -1 के पावर I + J, बार बार लिखने से ना याद हो जाता है, MIJ। ठीक है, अब इसी में वैल्यूज रखते जाओ, आपका आता जाएगा। चार ही को फैक्टर यहाँ भी मिलेगा क्योंकि टोटल 4 एलिमेंट है। तो मैं बोलूँ A11 बताओ तो क्या लिखोगे -1 के पावर 1 + 1 M11। ठीक है, ये प्लस आएगा, M11 का वैल्यू कितना है D है, तो ये D हो गया। वैसे मैं बोलूँ A12 आप बताओ तो -1 के पावर 1 + 2 M12, यहाँ से -1 मिलेगा और M12 का वैल्यू कितना है B है, तो ये आंसर हो जाएगा आपका -B। वैसे ही मैं बोलूँ अगर आप A21 बताओ तो -1 के पावर 1 + 2 भाई 2 + 1 बोलो या 1 + 2 बोलो। M21 का वैल्यू कितना है C है, और यहाँ से माइनस मिलेगा तो ये -C मिलेगा। ठीक है, वैसे मैं बोलूँ A22 आप बताओ तो क्या होगा -1 के पावर 2 + 2 M22 का वैल्यू कितना है देखिए ध्यान से A है, और यहाँ से आपको +1 मिलेगा तो आपका ये आंसर A आ जाएगा। तो इस तरीके से देखिए हम लोग फटाफट सेकेंड पार्ट को भी क्लियर कर लिए। ठीक है बच्चों, मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आपको पहला वाला क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया है, क्योंकि जब पहला समझ में आएगा ना तो आगे के क्वेश्चन आपके लिए बहुत ईजी होते जाएंगे। तो चलिए अब हम लोग सेकेंड क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं और स्टार्ट करते हैं। चलिए बच्चों, सेकेंड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है। यहाँ पर भी वही काम करना है आपको, गिवन क्वेश्चन का जो है हमको माइनर्स और को फैक्टर से निकालना है। बस अंतर ये है, डिफरेंस ये है कि इसके पहला जो क्वेश्चन था वो 2 × 2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट्स था, और हमारा जो सेकेंड क्वेश्चन है वो 3 × 3 ऑर्डर का है। तो वहाँ पर हमको 4 माइनर्स 4 को फैक्टर्स मिले, यहाँ पर टोटल 9 एलिमेंट है, तो 9 माइनर्स और 9 को फैक्टर्स मिलेंगे। अब ये देखिए इसको कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखो, आप एक पार्ट देखो, सेकेंड पार्ट आपको अपने आप समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग पहला माइनर्स निकालते हैं। ठीक है, पहले हम लोग माइनस निकाल लेना, हाँ पहले माइनस पूछ रहा, माइनस निकाल लेते हैं। तो माइनस निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, M11 M12 M13, वैसे M21 M22 M23, वैसे ही M31 M32 M33, यही तो निकालना है। तो चलिए M11 पहले मैं निकालता हूँ। तो देखिए जैसे आप डिटर्मिनेंट को बच्चों सॉल्व करते हो ना, वैसे ही सॉल्व करना। अगर आप M11 निकालोगे तो पहला रो पहला कॉलम ढकोगे तो इसको सॉल्व करना रहेगा। इसको सॉल्व करना आपको आता है, 1 × 1 - 0, तो 1 × 1 - 0 करोगे तो आंसर क्या आएगा, अरे भाई 1 × 1 - 0 करोगे तो आंसर क्या आएगा 1 आएगा, यानी M11 का वैल्यू कितना आ गया
1 आ गया। ऐसे ही मैं बोलूँ M12, आप बताओ, चलो आप बताओ कितना होगा, सोचो। अब देखो पहला रो दूसरा कॉलम ढकना है, तो पहला रो दूसरा कॉलम, तो 1 इंटू 0 और 0, तो 0 माइनस 0, यानी इसको सॉल्व करोगे तो आंसर आपका क्या आएगा, 0 हो जाएगा। वैसे मैं बोलूँ कि M13, आप बताओ, पहला रो का तीसरा, तो इसको इसको ढको, तो 0 माइनस 0, तो ये भी आपको क्या आएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। वैसे हम लोग निकालते हैं M21, तो दूसरा रो पहला कॉलम ढको, तो 0 0, तो 0 ही आएगा। ऐसे मैं बोलूँ M22, बताओ, तो दूसरा रो दूसरा कॉलम ढको, तो 1 इंटू 1 1 माइनस 0, तो आंसर इसका 1 आएगा। वैसे मैं बोलूँ M23, आप बताओ, तो दूसरा रो तीसरा कॉलम, तो 0 0, आंसर मिलेगा 0। ठीक है, वैसे ही चलिए मैं फटाफट निकाल रहा हूँ, अब आपको समझ में आ गया होगा कि मैं कैसे निकाल रहा हूँ। ठीक है बच्चों, तो अब मैं निकालने जा रहा हूँ M31, तीसरा रो पहला कॉलम, तो 0 मिलेगा, देख लो कैलकुलेट करके। M32, तीसरा रो दूसरा कॉलम, ये भी 0 ही मिलने वाला है। वैसे मैं बोलूँ M33, बताओ, तीसरा रो तीसरा कॉलम, तो 1 माइनस 0, यानी ये आपको 1 मिलेगा। तो इस तरीके से बच्चों हमारा माइनस निकल गया। अब हमको क्या बताना है, कोफैक्टर्स बताना है। चलिए निकाल लेते हैं। फॉर कोफैक्टर्स फार्मूला लिख लेते हैं, Cij इज इक्वल टू -1 के पावर i प्लस जे और इंटू Mij, जहाँ पर i है रो और j है कॉलम, ये तो आपको याद होना चाहिए। ठीक है, अब चलिए हम लोग निकालते हैं, यहाँ तक आप नोट कर लीजिए। चलिए सबसे पहले हम लोग क्या निकालते हैं, A11 निकालते हैं। माइनस में A11, तो क्या करोगे, -1 के पावर 1 प्लस 1 M11, यही ना, इसका वैल्यू आएगा 1, और M11 का वैल्यू कितना है, देखो ध्यान से, यहाँ पर निकाले हम लोग, एक तरफ से 1 है, तो इसका आंसर आएगा 1। वैसे ही आप निकालो A12, तो -1 के पावर 1 प्लस 2 करोगे, तो मैं डायरेक्ट लिख लेता हूँ 3, और क्या लिखना है M12, यहाँ से आपको मिलेगा माइनस, और M12 का वैल्यू कितना है 0, तो ये आपको 0 ही मिलेगा। ऐसे आप निकालो A13, पहले रो को एक लाइन में लिखो, दूसरे रो को दूसरे लाइन में, तीसरे रो को तीसरे लाइन में, तो थोड़ा दिखने में अच्छा लगेगा, आपको समझ में भी आएगा, इसलिए मैं इसको एक लाइन में लिख रहा हूँ। ठीक है, A13, तो -1 के पावर 13 करके क्या हो जाएगा 4, यही ना, और ये तो आपको प्लस बनाने का है भाई, कभी भी माइनस के पावर इवन नंबर होता है तो प्लस हो जाता है, और ऑड नंबर होता है तो माइनस हो जाता है, इतना तो आपको पता होगा। अब इसके बाद क्या है A13, तो यहाँ पर हमको क्या लिखना पड़ेगा, M13, और M13 का वैल्यू कितना है, ध्यान से देखो, M13 का वैल्यू 0 है, तो भाई 0 इंटू 1, ये 0 मिलेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, हम लोग निकालते हैं A21, तो -1 के पावर 3, दोनों को ऐड कर दिए, और M21, और M21 का वैल्यू कितना है 0, तो ये 0 मिलेगा, यहाँ पर माइनस हो चाहे प्लस हो कोई फर्क नहीं पड़ता है। चलिए सेकंड निकालते हैं हम लोग, तो A22, तो -1 के पावर 1 2 2 मिलके 4 हो जाएगा। M22 का वैल्यू भैया कितना है 1 है, और यहाँ पर प्लस है, तो ये 1 ही आएगा। ऐसे ही A23, दूसरे रो का तीसरा एलिमेंट, -1 के पावर 5, भाई 2 और 3 मिलके 5, और M23 का वैल्यू कितना है 0 है, तो ये 0 ही मिलेगा, 0 इंटू -1 0। चलिए आगे बढ़ते हैं, दूसरा रो भी हमारा कंप्लीट हो गया, तीसरे रो को करते हैं। A31, तो -1 के पावर 4, और M31 का वैल्यू देखिए कितना है, M31 का वैल्यू 0 है, तो ये 0 आ जाएगा। वैसे हमको निकालना A32, तो मिलेगा -1 के पावर 5, और M32, और M32 का वैल्यू कितना है 0, तो ये भी आपको मिलेगा 0, क्योंकि -1 का मल्टीप्लाई करोगे 0 ही मिलेगा। वैसे ही A33, तो -1 के पावर 6, M33, और M33 का वैल्यू कितना है 1 है, और 1 के पावर, भाई ये -1 नहीं आएगा, +1 आएगा, तो +1 इंटू 1, ये 1 ही आएगा। तो इस तरीके से हमारा माइनस हुआ 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा, बहुत आसान था। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया।
ये सारे क्वेश्चन बहुत ईजी हैं। अगर आप इतना मेरा आज का वीडियो पूरा कंप्लीट देखे हो तो हमको नहीं लगता है कि हमको सेकेंड पार्ट कराना चाहिए, आप खुद से कर सकते हो। तो मैं यही बोलूँगा आपसे कि सेकेंड पार्ट आप खुद से करिए ताकि आपका थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़े। हाँ, और अगर आप अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर अभी तक हमारे वीडियो को आपने लाइक नहीं किया है तो मैं फिर से आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए बच्चों, हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो के साथ करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।